आइए यहाँ पढ़ते हैं वेक्टर टॉप 15 क्वेश्चन, यानी जो एग्जाम में आने का चांस है वेक्टर से जो भी क्वेश्चन उसका हम सोल्यूशन टॉप 15 क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें 15 क्वेश्चन और हम लाएंगे। ये 30 क्वेश्चन में आपको वेक्टर के जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं टॉप 15 क्वेश्चन यहाँ से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला है प्रूव डैट, पीटी का मतलब प्रूव डैट। यहाँ पे i प्लस 2j प्लस 3 के दूसरा वेक्टर दिया है माइनस i माइनस जे प्लस 8 के, एंड हमको तीसरा वेक्टर दिया है माइनस 4i प्लस 4j प्लस 6 के, आर वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमको प्रूव करना है कि ये ए बी सी क्या है, ये जो तीनों वेक्टर दिया हुआ है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ से हम देखिए मान लेते हैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन यहाँ से देखिए लेट वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए हम मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस है ना, आई प्लस 2j प्लस 3 के, और वेक्टर बी माइनस आई माइनस जे प्लस 8 के, एंड वेक्टर सी इक्वल टू माइनस 4i प्लस 4j प्लस 6 के। इतना है, ये तीनों वेक्टर दिया है और हमको प्रूव करना है कि ये जो दिया हुआ वेक्टर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी निकाल लेंगे है ना। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर ए बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए है ना, यानी इसको हम b माइनस ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ यहाँ से b का मान कितना है, यहाँ पे माइनस आई माइनस जे प्लस 8 के, माइनस यहाँ से ओ ए, तो a का मान कितना है, अच्छा यहाँ पे ए बी, अच्छा ये a मान लेते हैं, ए बी सी कैपिटल। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3 के, i प्लस 2j प्लस 3 के। अब यहां से इसको घटाएंगे तो i और माइनस i ये हो जाएगा माइनस 2i है ना, माइनस 2i। यहां से माइनस j माइनस 2j, तो ये हो जाएगा माइनस 3j। यहां से प्लस 8 के माइनस 3 के प्लस 5 के, ये इतना आ गया। अब क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड रूट में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसका जो सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 25 है ना, और ये आपका हो गया 25 4 29 30 38 रूट 38, कितना हो गया रूट 38। ये निकला है ए बी का मैग्नीट्यूड। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी सी और सी ए निकालेंगे। तो बी सी क्या हो जाएगा, देखिए इधर निकालते हैं BC, BC वेक्टर BC हो जाएगा OC माइनस OB है ना, इसको आप सिंपल C माइनस B भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम डायरेक्ट लिखते हैं C माइनस B निकालते हैं, तो C माइनस B, तो माइनस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3i है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 4j माइनस माइनस प्लस के j, ये हो जाएगा प्लस 5 के प्लस यहां से 6 के माइनस 8 के है ना, ये माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो ये माइनस 2 के हो जाएगा, माइनस 2 के, इतना हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, BC का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा रूट में माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां से आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी 25 4 29 29 30 8 38, ये भी क्या निकल गया रूट 38 निकल गया। सिमिलरली लिख लेते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से ए बी का मैग्नीट्यूड, BC का मैग्नीट्यूड
वैसे सी ए का मैग्नीट्यूड या ए सी का दोनों निकाल सकते हैं, या तो सी ए या तो ए सी। तो सी ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए माइनस सी भी लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ सी भी लिख सकते हैं, यानी ए में से सी को घटाना है। तो जब हम ए में से सी को घटाएंगे तो आई माइनस बनने से प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो प्लस 5i, ये हो जाएगा 5i। अब देखिए यहाँ से 2j माइनस 4j, तो ये हो जाएगा माइनस 2j, और यहाँ से 3k माइनस 6k माइनस 3k, और यहाँ से सी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ये भी आपका हो गया। इसको भी आप सोल्यूशन करिएगा तो आ जाएगा रूट 38। यहाँ से देखिए ए बी का मैग्नीट्यूड रूट 38, बी सी का मैग्नीट्यूड रूट 38 और सी ए का भी इतना ही आ गया, यानी तीनों सेम है। तो हम यहाँ लिख देंगे हेयर ए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी ए का मैग्नीट्यूड। जब ये तीनों मैग्नीट्यूड सेम होता है तो इसी को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हेंस it is a equilateral triangle, तो आपको ये 2 मार्क में पूछ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, यहां से वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, बोल रहा है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ए क्रॉस बी क्या होगा। तो देखिए निकालते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन। आपको ये 2 मार्क में भी पूछ सकता है और 1 मार्क ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए है माइनस 4i प्लस 7j माइनस 11k, और वेक्टर बी है 10i प्लस j प्लस k, और हमको जो निकालना है a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b। तो यहाँ से a का मान कितना है, ये है माइनस 4i प्लस 7j माइनस 11k, है ना। अच्छा यहाँ पे वेक्टर का साइन हम दे देते हैं, कोई बात नहीं, है ना। ये वेक्टर ए हो गया क्रॉस, यहाँ से वेक्टर बी का मान ये है 10i प्लस j प्लस k इतना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ से डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा i, यहाँ हो जाएगा j, यहाँ हो जाएगा k। यहाँ से माइनस 7 माइनस 11, और यहाँ से 10 1 1 इतना हो गया। अब देखिए इसका आप सॉल्यूशन करिएगा डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा i लेंगे यहाँ से, जब ये i लेंगे तो ये और ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 11 1 1, और यहाँ से माइनस j लेंगे प्लस के बाद माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी ये हो जाएगा ये और ये हट जाएगा, तो ये और ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 11 10 1, और यहाँ से k लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये और ये हट जाएगा माइनस 4 7 10 1, और यहाँ से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ से सोल्यूशन करिएगा तो ये होगा 7, है ना, 7 हो जाएगा, 7 माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस 11 इंटू आई, यहाँ से माइनस j, है ना, इंटू माइनस 4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 11 धन 110, तो माइनस 4 प्लस 110 इंटू j, यहाँ से k इंटू माइनस 4 माइनस 70, इतना हो गया। बस इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, हमको इसके बीच के प्लेन का एंगल्स निकालना है। तो यहाँ देखिए एंगल कैसे निकालते हैं, 2 मार्क में अक्सर आ जाता है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन
लिखेंगे गिवन, और दिया हुआ है कि x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6 एंड यहां से 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 1। तो यहां से a1 कितना हो गया, हेयर a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू 3, और यहां से a2 b2 c2, तो a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू माइनस 3, c2 इक्वल टू 1। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स है ना, प्लेन है ना, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू ये होता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, नीचे में हो जाएगा आपका रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू यहाँ से a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा है ना। और यहाँ से क्या लगा लीजिए, मॉडुलस निकाल लीजिए। अब यहाँ से इसका मान बैठा दीजिए और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से मान बैठा कर इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। a1 b1 का मान हो गया। बस यहाँ से क्या करिएगा, मान लीजिए यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा इधर इसको लेकर चले जाइएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, जो भी आएगा सोल्व करके हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ से वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, इसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे सोल्यूशन में कि वेक्टर ए बराबर जो हमको दिया है, ये है दिया है 2i प्लस जे प्लस 3 के, और वेक्टर बी का जो मान दिया है ये है 3i प्लस 5j माइनस 2 के, और हमको निकालना है पहले निकालना है ए क्रॉस बी। तो जब ये इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा i, ये j, ये k, और ये हो जाएगा 2 1 3 2 1 3, और इसका कोफिशिएंट 3 5 माइनस 2 3 5 माइनस 2। यहाँ से i लेंगे तो ये और ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 5 माइनस 2, है ना। उसके बाद अगर हम माइनस जे लेंगे तो ये और ये हट जाएगा 2 3 3 माइनस 2, और यहाँ से k लेंगे तो ये और ये हट जाएगा 2 1 3 5 2 1 3 5। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2 माइनस 15, है ना, माइनस 2 माइनस 15 इंटू आई। यहाँ से सोल्व करिएगा तो माइनस 4 माइनस 9 इंटू जे, और यहाँ से सोल्व करिएगा तो 5 दूना 10 10 माइनस 3 इंटू के। यहाँ से आपका सोल्यूशन हो जाएगा माइनस 17i, उसके बाद यहाँ से माइनस 13 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 13 जे, यहाँ से प्लस 7 के, है ना, इतना हो गया। ये जो मान निकला है ये निकला है ए क्रॉस बी का, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको यहाँ से चाहिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ लिखिएगा 9 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा रूट में यहाँ से माइनस 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से 17 माइनस का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169 और 7 का स्क्वायर 49। अब इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए, हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ से ये भी 2 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा, इंपोर्टेंट है। सोल्यूशन लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ से वेक्टर ए का मान दिया है, तो वेक्टर ए का मान दिया है 7i, है ना, 7i माइनस 11j माइनस 16 के, और यहाँ से वेक्टर बी दे दिया है, वेक्टर बी कितना दिया है 8i प्लस 3j माइनस 5 के, और वेक्टर सी दे दिया है माइनस 4i
-3j प्लस 5k, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया है। अब हमको जो निकालना है, यहाँ से निकालना है 2a, 3b और 4c, तो निकाल लेते हैं। इसीलिए 2a है ना, 2 इंटू वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए में 2 से गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें वेक्टर ए में सबको 2 से गुना कर दीजिए, 7 दूना हो जाएगा 14 है ना, ये हो जाएगा 14i, इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 22j, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 के, इतना हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से निकालना है 3b, तो हम निकाल लेते 3b, 3 इंटू वेक्टर बी। अब ये वेक्टर बी में 3 से गुना करना है, तो वेक्टर बी ये है, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 8 3 8 24, ये हो जाएगा 24i, यहाँ से 3 तिया 9j, और यहाँ से -15 के, और 3b के बाद यहाँ पे 4c निकालना है, 4c, तो c में 4 से गुना करना है, तो c में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 चौका 16 -16i, यहाँ से 4 तिया 12j, 5 चौका 20 के, इतना चाहिए, यानी 2a 3b 4c हमको यहाँ निकल गया। जब इतना निकल गया तो यहाँ रख देते हैं। नाउ हमको जो निकालना है, ये निकालना है 2a -3b प्लस 4c है ना, ये निकालना है। तो जब ये निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, सबका मान यहाँ दिया हुआ है, 2a का मान है यहाँ से 14i, कितना है 14i -22j और -32 के इंटू यहाँ प्लस -3b है, तो माइनस इंटू 3b का मान कितना है, तो 3b का मान इतना है 24i प्लस 9j, 24i प्लस 9j, और यहाँ से -15 के, -15 के, और यहाँ से प्लस है प्लस 4c, तो 4c का मान हमको निकल गया है इतना, 4c का मान -16i, उसके बाद -12j और प्लस 20 के, यानी 20 के, इतना निकल गया। अब देखिए यहाँ से आई वाला को जोड़ेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 14i है ना, 14i -24j, तो -24, और यहाँ से -16 के आए, तो -16, आई कॉमन ले लेते हैं, आई क्या ले लिए, तीनों में से कॉमन ले लिए, फिर से क्या करेंगे प्लस, अब जे बोला -22j, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -22, यहाँ से -9, यहाँ से -12 इंटू जे, और प्लस यहाँ से के वाला, देखिए के वाला क्या है -32, तो -32, इसको इधर कर लेते हैं, -32, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 15, और यहाँ से प्लस 20 के, तो ये जो है आपका निकल जाएगा कितना, देखिए 14 10 24, यानी 10 बच गया, -10 -26 है, -26 आए, यहाँ से जो बचेगा कि 22 2 24 10 34 10 44, यानी -43 जे, और यहाँ से 20 30 5 35 प्लस 3 के, ये जो मान निकला, ये निकला किसका, ये निकला 2a -3b प्लस 4c का, लेकिन हमको अच्छा यही इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो इसीलिए 2a -3b प्लस 4c का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा रूट में कितना, ये हो जाएगा -26 का स्क्वायर प्लस -43 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आप इसका सोल्यूशन कर लीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसका सोल्यूशन आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। यहाँ देखिए, यहाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के का वैल्यू निकालना है
और बोल रहा है कि ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से सबसे पहले ये किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है, नहीं है, पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हो जाएगा कि गिवेन x माइनस 1 बाय माइनस 1 y प्लस 3 बाय के इक्वल टू z माइनस 7 बाय 2। कितना है, इसको सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है। x माइनस 1 बाय 1 y माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ से y माइनस माइनस 3 बाय के इक्वल टू z माइनस 7 बाय 2। अब देखिए यहाँ से a1 b1 c1 लिखेंगे, हेयर a1 इक्वल टू माइनस 1, b1 इक्वल टू k और c1 इक्वल टू 2। आल्सो सेकेंड लाइन क्या दिया है, ये दिया है x प्लस 1 बाय के इक्वल टू y बाय 2 बराबर z प्लस 6 बाय माइनस 3। इसको सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे, यानी बीच में माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस माइनस 1 बाय के, है ना, ये माइनस 1 है इक्वल टू y बाय 2 इक्वल टू z माइनस माइनस 6 बाय माइनस 3। इतना है। अब यहाँ से a2 b2 c2 हो गया, लिखेंगे हेयर a2 इक्वल टू k, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू माइनस 3। a2 b2 c2 निकल गया। अब यहाँ से इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से a1 a2 का मान कितना हो गया, यहाँ से a1 का मान आपका हो गया, a1 का मान माइनस 1 इंटू a1 इंटू a2 का मान यहाँ से k प्लस b1 का मान यहाँ k है इंटू b2 का मान 2 प्लस c1 का मान 2 इंटू c2 का मान, है ना, इंटू यहाँ c2 है, c2 का मान हो गया माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2k माइनस के, ये k हो गया, k माइनस 6 बराबर 0, ये हो गया k बराबर 6। ये इसका सोल्यूशन हो गया। और k का ही मान निकालना था, यहाँ पे k का ही मान निकालना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क में आया हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ से देखिए हमको p का मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, और इतना हमको दे दिया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो क्या करना है, यहाँ से डिटर्मिनेंट लेना है i j k, इसका कोफिशिएंट 2 6 27, यहाँ से 1 3 p, और इसका सोल्यूशन करना है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए i लेंगे तो ये और ये हट जाएगा, 6p माइनस 27 दिया कितना होता है, 27 दिया 81 यानी 81 होता है, माइनस j, यहाँ से ये और ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 2p माइनस 27, और यहाँ से अगर k लेंगे, है ना, यहाँ से k लेंगे तो ये हो जाएगा, ये और ये हट जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 6, यहाँ से हो जाएगा ये ना, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 0 वेक्टर है, यानी 0 आए, अभी 0 वेक्टर ही रहने दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 6p माइनस 8, है ना, 6p माइनस 8 इंटू आई, है ना, इंटू आई, माइनस यहाँ से 2p j इंटू 2p माइनस 27 इंटू k, है ना, और
यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, उतना नहीं करना है ना। यहाँ से डायरेक्ट क्या करना है कि जीरो वेक्टर को आप हटा करके, ये जीरो वेक्टर हटा करके, है ना, जीरो को लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब इक्वलिटी ऑफ वेक्टर से हम क्या कर सकते हैं कि आई वाला को बराबर करेंगे, जे वाला को करेंगे और के वाला को करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6p माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से 2p माइनस 27 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से 6p इक्वल टू 8, तो p का मान क्या हो जाएगा 8/6 यानी 4 दूना 8, है ना, दो चौका 8 दो तिया 6, 4/3। वैसे इसको भी 2p माइनस 27 बराबर 0 करिएगा तो यही आंसर आएगा p का मान। तो p का मान कितना निकल गया, p का मान 4/3। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहां से देखिए क्या करना है, यहां से करना क्या है, हमको वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, बोल रहा है ए प्लस बी निकालने के लिए ए माइनस बी है और उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक और। तो सॉल्यूशन, वेक्टर ए का मान दिया है 3i, है ना, 3i प्लस 4j माइनस 5k, और वेक्टर बी का मान जो दिया है ये दिया है 7i माइनस 3j प्लस 6k। तो हमको जो निकालना है, पहले निकालना है a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10i, इसको जोड़ेंगे तो j हो जाएगा, है ना, 4 में से 3 घट जाएगा, और यहाँ से 6 5 यहाँ से k हो जाएगा, ये निकल गया a प्लस बी। अब निकालना है a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो वेक्टर a माइनस बी क्या हो जाएगा वो 3i माइनस 7j माइनस 7i 4i, यहाँ से 7j और यहाँ से 7k। हमको निकल गया a प्लस बी और a माइनस बी। हमको चाहिए क्या, a प्लस बी और एक a माइनस बी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 9 a प्लस बी गुने वेक्टर a माइनस बी, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, a प्लस बी का मान कितना आया है, ये आया है 10i, लिख लेते हैं पहले, 10i प्लस j प्लस k गुने, यहाँ से a माइनस बी का मान कितना आया है माइनस 4i प्लस 7j माइनस 4i प्लस 7j प्लस 7k, इतना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप डिटर्मिनेंट लीजिए, यहाँ से हो जाएगा i, यहाँ से j, यहाँ से k, यहाँ से हो जाएगा 10 1 1, यहाँ से माइनस 4 7 7, इतना हो गया। अब इसका क्या करिए, इसका आप सोल्यूशन निकाल लीजिए, और जो भी आएगा ये इस फॉर्म में आएगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, यानी कुछ ना कुछ यहाँ मान आएगा एक्स वाई जेड का, इसको सोल्व करिएगा तो। फिर उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट लेकर कर लीजिएगा, है ना, वो और आसान हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाँ, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क में कई बार आ चुका है। तो सॉल्यूशन, यहां से वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इतना दिया है। तो यहां से इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a डॉट a, ये हो जाएगा a डॉट a, इसको गुना करेंगे a डॉट माइनस हो जाएगा a डॉट b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। यहाँ से इसको गुना करेंगे तो b डॉट a, है ना, वेक्टर b डॉट a, और प्लस माइनस माइनस यहाँ से b डॉट माइनस b यानी माइनस b डॉट b, गुना कर दी। अब देखिए हमको पता है कि वेक्टर a डॉट b इक्वल टू होता है वेक्टर b डॉट a से, ये फॉर्मूला होता है, यानी a डॉट b बराबर होता है b डॉट a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट a को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a को हम लिख सकते हैं a डॉट b, तो ये हो जाएगा a डॉट b माइनस b डॉट b को वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ से दोनों सेम हो गया, माइनस प्लस माइनस कट गया। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कोई ना कोई नंबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा b स्क्वायर, यही RHS में था, है ना।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 10 हाँ बोल रहा है सो डैट, यानी प्रूव करना है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो ऑब्जेक्टिव है, देखिए कैसे बनाइएगा, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर देन फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, है ना, ए डॉट बी नहीं A1 A2 होता है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से A1 B1 C1 का मान दिया है, तो A1 5 है ना, A1 A2 यहाँ पे 2 है प्लस B1 -4 है गुने B2 है यहाँ पे 1 प्लस C1 कितना है, C1 है यहाँ पे 2 है और C2 कितना है -3, 5 दूना 10 -4 -6 बराबर 0 है, 0 के बराबर है ना। ये अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 आ जाएगा तो क्या होगा, इट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एंगल निकालने के, इस दोनों के बीच एंगल निकालने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन में गिवन यानी हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वेक्टर A इक्वल टू 2,3,-5, यानी आपका ये हो गया, ये A1 B1 C1 है ना, A1 2 B1 3 C1 इक्वल टू -5, और यहाँ से हमको ए वेक्टर, हाँ वेक्टर B कितना दिया है, यहाँ से वेक्टर B दे दिया है 2,2,2, यानी इसका मतलब ये हो गया कि A1 B1 C1 A2 दिया है, A2 2 दिया है, B2 2 दिया है और C2 हाँ C2 2 दिया है। और बोल रहा है कि एंगल निकालने के लिए, तो एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज, तो ये हो जाएगा A डॉट B इक्वल टू, नहीं ये नहीं होता है, cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 है ना प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 रूट में बटा में रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इनटू रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान हो गया है, आप यहाँ पे रख दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू ये कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स, इसका जो भी सोल्यूशन आएगा यहाँ पे रख दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ चला गया, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 में देखिए, यहाँ पे हमको ये दे दिया है, यहाँ पे डॉट दिया है, यहाँ पे 3 को वेक्टर दिया है, यहाँ पे डॉट यहाँ पे क्रॉस। अब पहले सोल्व किसको करेंगे, तो अगर हम दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है, और स्केलर का क्रॉस हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले अगर इस फॉर्म में रहे, है ना, आपको अगर इस फॉर्म में रहे ए डॉट बी क्रॉस सी, तो पहले बी क्रॉस सी निकालिए फिर डॉट निकालिए, तो पहले इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से यानी तो आप ऐसे ही सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आपको अगर ऐसे रहे वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट लीजिए और इसका कोफिशिएंट लिख लीजिए, हो गया आपका आंसर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 3 4 2 3 4, यहाँ से 3 - 7 8 3 - 7 8 और यहाँ से 5 - 4 12, इसको सोल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालिए और फिर डॉट प्रोडक्ट निकालिए,
आंसर दोनों का सेम आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ये डायरेक्शन कोसाइन ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाइएगा, 3/√अंडर ए इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कॉमा है ना, कॉमा -4 ये इसी को यहाँ लिख दीजिएगा, है ना, यही यही वाला यहाँ आ जाएगा सेम यहाँ पे, और यहाँ से कॉमा 12 जो आएगा सेम यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 3/√अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144, तो 6 4 10, 10 9 19, 4 1 5 1 6 1, ये √169 हो जाएगा, है ना। ये भी कितना हो जाएगा, -4/169 रूट में हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 12/√169, यानी होगा डायरेक्शन कोसाइन। ये होगा 3/13 -4/13 और 2/13, ये इसका आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर सब्जेक्टिव में पूछ देता है ये क्वेश्चन तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करिए फिर इसको सोल्व करिए, और नहीं अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो इसको क्या करिए, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से 2 -3 4 7 8 -9 9 5 -5, इसका सोल्यूशन कर दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे फाइंड वैल्यू ऑफ पी, सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में हो चुका है, तो यहाँ से पी का मान निकाल लीजिएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है डिटर्मिनेंट से। तो नेक्स्ट वीडियो में 15 और क्वेश्चन बताएंगे, यहाँ से 30 क्वेश्चन आपका वेक्टर का हो जाएगा, और इसके बाद 15 क्वेश्चन आपका बता देंगे 3D से, 15 क्वेश्चन 3D से। अगर आप वेक्टर और 3D पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका कितना मार्क, 30 से 35 मार्क कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब।